अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू गेट रेडी फॉर जॉब। आप सब के लिए बड़ी खुशखबरी है और आप सब इस जॉब का इंतजार कर रहे थे। पाकिस्तान एयरफोर्स में गवर्नमेंट की तरफ से मैट्रिक पास वालों के लिए शानदार नौकरियों का ऐलान कर दिए गए हैं। इसमें मर्द खवातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से, आप जिस शहर से भी हैं, आप पाकिस्तान एयरफोर्स में मैट्रिक पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आज इस वीडियो में हम सारी डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन सी सीटें अनाउंस की गई हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीटें अनाउंस की गई हैं। आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, आपकी तालीम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आपने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वेलकम टू गेट रेडी फॉर जॉब। हमारे चैनल का असल मकसद प्योर पाकिस्तान के बेरोजगार नौ स्टूडेंट्स तक बिल्कुल वेरीफाइड और सबसे पहले सरकारी और प्राइवेट की अपडेट्स पहुंचाना है। आपका रास्ता हमारी मंजिल। सो यहाँ पे आपके सामने ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, आप देख भी सकते हैं। और ये पाकिस्तान एयरफोर्स में पाकिस्तान की तरफ से जो है शानदार नौकरियों का ऐलान किया गया है। और यहाँ पे आपका जो है ऑनलाइन अप्लाई 6 जुलाई से 19 जुलाई तक होगा। ठीक है, इसकी आखिरी तारीख भी 19 जुलाई है और 6 जुलाई जो है आज है, तो आज से लेकर 19 जुलाई तक जो है इसका ऑनलाइन अप्लाई होगा। वेबसाइट इनकी www.joinpf.government.pk है, जो कि यहाँ पे आपको क्लियर नज़र भी आ रही है। अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना नहीं आता तो आप हमारी टीम से भी रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनमें जो सीटें अनाउंस की गई हैं उनके बारे में भी डिटेल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जॉब अनाउंस की गई है एरोटेक की। ठीक है, एरोटेक के लिए जो रिक्वायरमेंट है, पहली बात तो ये है कि आप पाकिस्तानी मर्द होने चाहिए, समझ रहे हो ना। दूसरी बात ये है कि आप गैर शादीशुदा होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे उम्र की बात यह है कि 15.5 साल से लेकर 19 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, 19 साल भी आपकी उम्र जो 28 दिसंबर 2026 तक जो है आपकी 19 साल उम्र होनी चाहिए। फिर यहाँ पे कद की बात करें तो 163 सेंटीमीटर से लेकर 188 सेंटीमीटर तक आपका कद होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे तालीमी काबिलियत की बात करें तो कम अज़ कम आपकी मैट्रिक तालीम होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि पाकिस्तान एयरफोर्स में आज काफ़ी ज़्यादा नौकरियों का ऐलान किया गया है। और मैट्रिक में कम से कम आपके जो है 65% मार्क्स होने चाहिए। जो है आपकी मैट्रिक फिजिक्स में होनी चाहिए, केमिस्ट्री में होनी चाहिए, रियाजी में भी आपके कम से कम 65% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो है एरोस्पोर्ट की सीटें अनाउंस की गई हैं, इसके लिए भी आप पाकिस्तानी मर्द होने चाहिए और गैर शादीशुदा होने चाहिए। उम्र आपकी 17 से लेकर 20 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए। और कद यहाँ पे 163 सेंटीमीटर से लेकर 188 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। और यहाँ पे भी आपकी तालीम की बात करें तो आपकी मैट्रिक तालीम होनी चाहिए 65% नंबर के साथ। और उसमें जो साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, रियाजी और अंग्रेज़ी, उसमें भी अलग अलग सब्जेक्ट में भी आपके नंबर जो हैं वो 65% होने चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपके ओवरऑल मार्क्स तो 65% से ज़्यादा है लेकिन केमिस्ट्री में आपके नंबर जो हैं 65% से कम है, तो फिर आपके लिए इशू बनेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं PF&DI की सीटें अनाउंस की गई हैं। इसके लिए भी पाकिस्तान मर्द हजरात जितने हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अजवाजी हैसियत गैर शादीशुदा होने चाहिए। और फिर यहाँ पे 16.5 साल से लेकर 21 साल तक यहाँ पे आपकी उम्र होनी चाहिए। और कद यहाँ पे 178 सेंटीमीटर से लेकर 188 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। और आपकी जो नज़र है वो 6/6 यानी कि बिल्कुल आपको साफ दिखाई देता हो, बिल्कुल ओके हो। और यहाँ पे भी आपकी कम से कम तालीम मैट्रिक पास होने चाहिए और इसमें भी 65% आपके नंबर होने चाहिए। और बाकी ऊपर वाली चीज़ें यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश में भी आपके 65 नंबर होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक और अहम चीज़ आपको डिस्कस करता जाऊँ कि आप लोगों की अगर तालीम ज़्यादा है, इंटरमीडिएट है या फिर आपकी ग्रेजुएशन तालीम है, आप फिर भी इनमें अप्लाई कर सकते हैं। बस आपकी जो है उम्र इनके लिहाज के मुताबिक इतनी होनी चाहिए जो कि यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा जो नेक्स्ट सीटें यहाँ पे अनाउंस की गई हैं, सिक्योरिटी की सीटें अनाउंस की गई हैं। इसके लिए भी जितने मर्द हजरात हैं यानी कि लड़के हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आप गैर शादीशुदा होने चाहिए। उम्र आपकी 17.5 से लेकर 21 साल तक होनी चाहिए। और यहाँ पे हम बात करेंगे उम्र जो है, यहाँ पे आपका कद 176 सेंटीमीटर से लेकर 188 सेंटीमीटर होना चाहिए। अच्छा, ये जो सेंटीमीटर की बार बार बात कर रहे हैं ना, ये भी मैं आपको एंड पे बता दूंगा
बताऊंगा कि 178, 168, 188 ये आखिर फुट में कितना होता है, ठीक है। और नज़र आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत आपकी 65% नंबर के साथ होनी चाहिए। और इसमें जो है इंग्लिश में आपके नंबर 60% होने चाहिए। और इस जॉब में, ये जो सिक्योरिटी वाली जॉब थी, इसमें उन्होंने बिल्कुल भी शर्त नहीं रखी कि केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बाकी सब्जेक्ट में भी आपके जो है 65% मार्क्स हों। इसके अलावा अब हम बात करते हैं MTD की जॉब्स को अनाउंस किया गया है। इसके लिए भी पाकिस्तानी जितने भी लड़के हैं, मर्द हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। और अजवाजी हैसियत गैर शादीशुदा होने चाहिए। उम्र की हद यहाँ पे 17 से लेकर 21 साल के दरमियान आपकी होनी चाहिए। अगर आप एज ड्राइवर की सीटें के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपका लाइसेंस भी बना होना चाहिए। और उम्र आपकी 18 से लेकर 23 साल के दरमियान आपकी होनी चाहिए। और कद यहाँ पे 168 सेंटीमीटर से लेकर 188 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। आपकी नज़र भी बिल्कुल यहाँ पे ठीक होनी चाहिए। आपको कोई चश्मा वगैरह भी नहीं लगा होना चाहिए। और इसके अलावा अब हम बात करते हैं फायर फाइटर की सीटें अनाउंस की गई हैं। इसके लिए भी आप जो है पाकिस्तानी मर्द हजरात जितने भी हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो है गैर शादीशुदा होना ज़रूरी है। अब फायर फाइटर के लिए भी 2 किस्म की सीटें अनाउंस की गई हैं, क्योंकि कहीं पे भी आग लगती है तो एक तो वो गाड़ी जाती है जिसको वो चला के जाता है, तो वो ड्राइवर, और जो उस आग को बुझाते हैं वो। तो जो लोग यानी कि एज अ फायर फाइटर मैन में अप्लाई करें तो उनकी उम्र 17 से 21 साल के दरमियान होनी चाहिए। और जो एज अ फायर फाइटर ड्राइवर में अप्लाई करें उनका लाइसेंस बना होना चाहिए। 18 से लेकर 23 साल के दरमियान उनकी जो है उम्र होनी चाहिए, ठीक है। और कद यहाँ पे 168 सेंटीमीटर से लेकर 188 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। और अगर हम नज़र की बात करें तो यहाँ पे नज़र इनकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। एंड कोशिश कीजिएगा कि आपको कोई चश्मा वगैरह भी नहीं लगा होना चाहिए। फिर हम यहाँ पे जो है नेक्स्ट सीट पे बात करते हैं, जो कि मेडिकल असिस्टेंट की सीटें अनाउंस की गई हैं। इसके लिए भी आपकी तालीमी काबिलियत जो है 70% आपकी मैट्रिक तालीम होनी चाहिए। और यहाँ पे जो है ये मेडिकल असिस्टेंट के लिए जो उन्होंने बात की है ना, इसके लिए भी मर्द हज़रात अप्लाई कर सकते हैं। गैर शादीशुदा यहाँ पे भी होना बहुत ज़रूरी है। 16.5 से लेकर 20 साल तक आपकी उम्र है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कद आपका 100 यानी कि 63 सेंटीमीटर से लेकर 188 सेंटीमीटर के दरमियान आपका कद है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जो मेडिकल असिस्टेंट है इसमें उन्होंने फिर कंडीशन लगा दी है कि आपकी मैट्रिक जो है तालीम होनी चाहिए 70% नंबर के साथ। और यहाँ पे बायोलॉजी में आपके 70%, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश में आपके 65 नंबर होना ज़रूरी है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे म्यूज़िक वालों की भी सीटें अनाउंस की गई हैं, ढोल धमाके वालों के लिए भी। इसके लिए भी पाकिस्तान मर्द अप्लाई कर सकते हैं। और अजवाजी हैसियत गैर शादीशुदा होना चाहिए। उम्र यहाँ पे 16.5 से लेकर 20 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए। और कद यहाँ पे 163 सेंटीमीटर से लेकर 188 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे तालीमी काबिलियत भाई आपकी सिर्फ मैट्रिक हो, यहाँ पे कोई भी उन्होंने कंडीशन नहीं रखी कि इतने % आपके मैट्रिक पे नंबर होने चाहिए, ठीक है। ये सारी जॉब जो मैंने अभी जो एक्सप्लेन की है आपको आई होप सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम इनको मज़ीद डिस्कस करते हैं। अच्छा, वैसे तो हमने यहाँ पे डिटेल को डिस्कस किया था कि मैट्रिक में राउंड अबाउट 65% या फिर 70% नंबर होने चाहिए, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान के लिए थे। लेकिन इन इलाकों के लिए जो कि दही इलाका जात से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं, फाटा से ताल्लुक़ रखते हैं, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान से जो भी लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनके मैट्रिक में 50% नंबर होने चाहिए और इंग्लिश में 40% नंबर होने चाहिए, तो वो इनमें अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए कोई मसला नहीं है। आज़ाद कश्मीर से जो ताल्लुक़ हैं वो भी 50% नंबर के साथ और इंग्लिश में उनके 40% नंबर हों तो वो इनमें अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए कोई भी 70 या 65% नंबर होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि आपने जो है PFF जो हाजिर सर्विस लोग हैं और उनके जो बच्चे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल के कोई ऑलरेडी पाकिस्तान एयरफोर्स में काम करे, वो अपने बच्चे को भी वहाँ पे करवाना चाहते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से और अपना सर्टिफिकेट साथ देंगे
या फिर वो लोग जो ऑलरेडी पाकिस्तान एयरफोर्स में काम करते थे वहाँ पे शहीद हो गए, तो उनकी जो बेवा के बच्चे हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी यहाँ पे जो है चांस दिया जाएगा। और इसके अलावा 2023 में पास से पहले मैट्रिक पास करने वाले जो है असली ओरिजिनल जो है सनद भी अपने साथ लेके आएंगे। मतलब 2023 से पहले जिन्होंने मैट्रिक पास किया और उनकी उम्र भी अभी ठीक है, मतलब वो इसमें एलिजिबल है, तो वो अपनी मैट्रिक की ओरिजिनल सनद भी साथ लेके आएंगे। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं भर्ती का, ये जो इश्तिहार है 2026 तक है, ठीक है, ये 2026 तक, ठीक है। और जो उम्मीदवार जो है कामयाब नहीं हो सकेंगे वो जनवरी 2027 में दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। अब ये जो बात की गई इसको मैं समझा देता हूँ कि ये असल में ये कह रहे हैं कि ये जो जॉब्स आई हैं जिनकी 19 लास्ट डेट है, इसके अलावा दिसंबर तक पाकिस्तान एयरफोर्स में कोई भी नौकरी नहीं आएगी। जो बाकी नौकरियां आएंगी वो 2027 जनवरी में आएंगी। क्लियर है? मतलब अभी ये आपको मैंने चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं इनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, इन्होंने कैसे सेलेक्ट करना है और कौन से लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, उनकी भी डिटेल आपके साथ डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो है सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेक्शन का क्या तरीकाकार होगा उसको डिस्कस करते हैं। तो जो भी लोग इसमें अप्लाई करेंगे, अप्लाई के डॉक्यूमेंट मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिए हैं। उसके बाद आपका तिब्बी मुआयना होगा, आपके इंटरव्यू होंगे। जो लोग इंटरव्यू पास करेंगे उनके फिजिकल टेस्ट का भी सुन लो, ठीक है। आपकी दौड़ होगी 1 मील, आपकी 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में आपने वो दौड़ करनी है। पुशअप आपके 15 होंगे 2 मिनट में, और इसके बाद जो है पिचअप आपके 20 होंगे 2 मिनट में, वो भी आप करने हैं। चिनअप आपके जो है 3 होंगे, ये आपने 2 मिनट में करने हैं। ये सारे फिजिकल रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा इब्तदाई इम्तिहान पास करने के बाद आपकी मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब होने वालों को सिलेक्शन सेंटर साइकोलॉजिस्ट जो है टेस्ट होगा, ठीक है। ये जो रनिंग भी पास कर जाते हैं, पुशअप चिनअप ये क्लियर कर जाते हैं, उनके बाद उनका साइकोलॉजिस्ट टेस्ट होगा। और इसके अलावा जब वो साइकोलॉजिस्ट टेस्ट में जो है अगर वो पास हो जाते हैं तो फिर इनका सिलेक्शन सेंटर पर जो है एयर हेडक्वार्टर सिलेक्शन सेंटर पर जो उनका जो है इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू पास जो स्टूडेंट करेंगे उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी और उनको जो है तरतीब के लिए कोहाट भेजा जाएगा, ठीक है। तरतीब के लिए नहीं, तरबियत के लिए, ठीक है। उनकी जो ट्रेनिंग होगी और सारे काम उनको बाकी कोहाट में भेजा जाएगा। और वहाँ से कोहाट के बाद एयर हेडक्वार्टर के मेरिट की बुनियाद पर किए गए सिलेक्शन के तमाम मराइल के नतीजे हतमी हो गए। सुन लो भाई, जो भी फैसला पाकिस्तान एयरफोर्स करेगी वो फैसला फाइनल होगा, उसमें आप कोई भी तब्दीली नहीं कर सकते। और जब आप कोहाट से अपनी तरबियत मुकम्मल करके आएंगे, आपका फाइनल फिर मेडिकल होगा, हेपेटाइटिस सी बी ये चेक किए जाएंगे। और उम्मीदवार तिब्बी मुआयना और इन ट्रेनिंग मेडिकल सर्टिफिकेट के बाद अगर ये सारा कुछ क्लियर कर जाते हैं तो आपका फिर कॉल लेटर आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं कि कौन से लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो भाई सीधी सी बात है कि दर्ज झैल कानून की खिलाफ करने वाले लोग वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। PAF से जो है तिब्बी या नज़्म व ज़ब्त की बुनियाद पर नामौजू अगर कोई भी कैंडिडेट ऑलरेडी अप्लाई किया था उसको किसी वजह से रिजेक्ट किए गए तो वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। या फिर आप जो है पहले भर्ती हुए थे लेकिन आपने जो है 2 मरतबा शामिल हो चुके हैं, ऑलरेडी 2 टाइम पहले पेपर दे चुके हैं लेकिन फेल हो चुके हैं, आप भी तीसरी बार यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। और जिन लोगों ने अपनी असनाद या डॉक्यूमेंट में कोई तब्दीली की हुई है वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आपने कोई भी इखलाकी जुर्म किया हुआ है, आपका जो है अदालत में कोई केस चल रहा है, तो आप भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और एक ही एंट्री के लिए एक से ज़ायद सेंटर पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले उम्मीदवार या फिर किसी भी सरकारी जो है आप कोई मुलाजमत करते थे, जॉब करते थे, तो आपको वहाँ से निकाला गया है तो वो लोग भी इसमें नहीं करा सकते। और यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये कंडीशन रखी है कि 21 साल तक उन्होंने कहा है कि 21 साल से ऊपर वाले अप्लाई नहीं कर सकते। और अब यहाँ पे बात करें कि जो भी ऑलरेडी जिनको गवर्नमेंट नौकरी से निकाला गया है तो वो लोग भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो ज़रा मुझे ये बताओ कि 21 साल से पहले कभी किसी की गवर्नमेंट जॉब लगी है? और भाई 21 साल तो अभी मेहनत शुरू होती है, तकरीबन जॉब लगते लगते लोगों की उम्र 30 साल हो जाती है, 25 साल हो जाती है, इवन कम अज़ कम भी 24-25 साल तो हो ही जाती है जॉब लगते लगते। तो ठीक है, ये सवाल तो नहीं बनता था, यहाँ पे क्या करें। फिर हम यहाँ पे मुद्दत, मुलाजमत, तनख्वाह और मरावात, ये जो सारी चीज़ें ये आपका क्या होगा अभी ये डिस्कस करते हैं।
सो यहाँ पे भाई आपको पाकिस्तान एयरफोर्स में अगर आप अप्लाई करते हैं, आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको अच्छी खासी तनख्वाह मिलेगी, अलाउंस भी मिलेंगे और जो है आपको मुफ्त खाना, मुफ्त रिहाइश मिलेगी। आपकी ट्रेनिंग के बाद शादी वगैरह जो है ये सारा पाकिस्तान एयरफोर्स के तहत की जाएगी। अब पता नहीं रिश्ता भी ये खुद ढूंढ के देंगे या फिर क्या है, लेकिन ख़र्चे वगैरह जो है उनकी कवानीन के मुताबिक किए जाएंगे। और फिर फैमिली और वालिदैन के लिए भी आपकी मुफ्त तिबी सहूलत होंगी। डॉक्टर वगैरह के लिए आपकी ग्रुप इंश्योरेंस होंगी। अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली को अच्छा खासा अमाउंट भी मिलने वाला है। और दौरान मुल्क या बैरून मुल्क आपको जो है कोर्सेज और ये सारी चीज़ें भी आपको सिखाई जाएंगी फ्री में। रेल और हवाई सफ़र का भी आपका 50% आपको रियायत दी जाएगी। फिर इसके अलावा आला तालीमी इदारों में बच्चों की तालीम भी आपकी फ़्री होगी। खसूसी आपको कोड दिए जाएंगे, यानी कि इसके अलावा फ़रीज़ हज की अदायगी के लिए रियायती सफ़र होगा। अगर आप हज करना चाह रहे हैं आपकी फ़ैमिली से तो फिर भी आपको रियायत दी जाएगी। और पाक फ़ज़ाइया में रिहायशी स्कीमों की मेंबरशिप PIA-FA की जो है पॉलिसी के मुताबिक होगी। ये सारी डिटेल थी जो कि मैंने आपको जो है डिस्कस कर दी है। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट भी बता देता हूँ कि क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। भाई जो भी उम्मीदवार यहाँ पे अहल हैं, जो भी अपनी एज के अकॉर्डिंग, जब उनकी इतनी तालीम है, जो उनकी एज है जो मैंने ऊपर आपसे डिस्कस किया है, तो उनके लिए जो है आपके पास असल जो है सनद होनी चाहिए, रिज़ल्ट कार्ड होना चाहिए, आपके पास स्मार्ट कौमी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। ठीक है, स्मार्ट कार्ड आपको पता है कि वो बच्चों का भी बन जाता है, वो होना चाहिए। डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, उनकी कॉपीज़ होने चाहिए अटेस्टेड। ठीक है, तस्दीक शुदा। और 4 आपके पास फ़ोटो होने चाहिए और साइज तस्वीर के हमारा सिलेक्शन सेंटर पर तस्दीक और टेस्ट के लिए तशरीफ़ लाएंगे। अब ये टेस्ट आपका कब होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए गेट रेडी फॉर जॉब का कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उनसे बात कर सकते हैं। और अगर आपको खुद ऑनलाइन अप्लाई करना आता है तो हमने वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, आप वहां से अप्लाई भी कर सकती हैं। इसके अलावा टेस्ट आपका जैसे अप्लाई हो जाएगा उसके बाद फिर आपको जो है टेस्ट की एक डेट आएगी, आपको मैसेज आएगा, उस मैसेज पे स्लिप पे आपने फिर जाना है, अपना टेस्ट देने जाना है। ये सारी डिटेल थी जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दी है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।